morning student, BSTC first year, subject कला शिक्षा। इसमें हमारी जो इकाई है फिफ्थ, इसका नाम है भारतीय कला इतिहास। भारतीय कला इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय कला इतिहास का परिचय। इसके परिचय के अंतर्गत जैसे किसी भी विषय के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, जब हम उस विषय के बारे में प्राचीन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि इतिहास में प्राचीन काल में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटित हुई, उन सब के बारे में हमें कैसे पता चलता है, प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। और ये हमारा जो भारतीय कला है इसका इतिहास हमें कैसे पता चलेगा, जब हम प्राचीन समय के जब जो भित्ति चित्र है, उन रेखा चित्र है, उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा जो भारतीय इतिहास है, हमारा जो भारतीय कला है वह किस प्रकार की रही होगी। क्योंकि जब शब्द नहीं थे या वर्ण नहीं थे तब व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करता था, कला के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करता था। और यदि देखा जाए तो प्राचीन समय में कई ऐसी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में भी रेखा चित्र वगैरह, भित्ति चित्र वगैरह मिलते हैं तथा जिनसे हमें उसके बारे में, कला के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यानी इतिहास मनुष्य की विगत सफलता तथा असफलताओं का वृतांत है। इतिहास जो है वह मानव की चाहे सफलता हो या फिर असफलता हो, इन दोनों ही वृतांत का इतिहास बताती है कि मानव ने प्राचीन काल में कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की है, कहाँ कहाँ वह असफल रहा है। हर विषय की अपनी अपनी परंपराएं होती है जो उसके विकास की ओर संकेत करती है। यही परंपराएं वर्षों पश्चात इतिहास का रूप धारण करती है। यानी चाहे कोई सा भी विषय हो, प्रत्येक विषय का अपना अपना इतिहास होता है और यही इतिहास जो है बाद में चलकर कई वर्षों बाद ये जो परंपराएं होती है यह इतिहास का रूप धारण कर लेती है। यानी कला इतिहास का अध्ययन आदिम काल से आधुनिक काल के विकास क्रम का बोध करवाता है। यानी कला का जो इतिहास है वह आदि काल से आधुनिक काल तक के इतिहास का हमें बोध करवाता है। जैसे यदि मैं ये कहूँ कि प्राचीन काल में जो रामायण और महाभारत जैसे जो युद्ध वगैरह हुए या उनकी जीवन शैली थी, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, यानी हम उनके बने हुए चित्रों के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय में कला कैसी थी, ये जो रामायण और महाभारत के पात्र कैसे थे या फिर ये कैसे वेशभूषा धारण करते थे, ये सब हमें जो है उस कला या कला से ही पता चल जाता है। युग युगांतर कालीन कला रूपों का क्रमिक अध्ययन करवाना ही इस पाठ्य सामग्री का उद्देश्य है। यानी हमारा जो भारतीय कला है इसके इतिहास के बारे में जो है युगों से जो क्रमिक अध्ययन जो चला रहा है इसका हम पता लगा सकते हैं। इस अध्ययन से मानव संस्कृति के विकास एवं परिवर्तन का बोध होगा और इसी के अध्ययन से ही जो मानव जो संस्कृति थी उसके वह किस प्रकार से परिवर्तित हुई है, किस प्रकार से प्राचीन काल में थी, फिर किस प्रकार से मध्य काल में थी, फिर वर्तमान काल में या आधुनिक काल में किस प्रकार की रही।
इन सब का बोध करवाती है। प्रस्तुत विषय सामग्री की सरल, सुगम्य और रुचिकर बनाने के लिए इसने विभिन्न कलाओं में विभाजित कर हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी ये जो भारतीय कला का जो इतिहास है, इसका जो भाग है, उन भागों को हम, इसकी जो चित्र शैली है, कौन कौन सी चित्र शैली है, कहाँ कहाँ ये चित्र मिलते हैं, उसके बारे में हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। अब है इसका उद्देश्य। सबसे पहला है सांस्कृतिक परंपरा के विकास का बोध करवाना। सांस्कृतिक परंपरा के विकास का पहला क्या उद्देश्य है इसका? सांस्कृतिक परंपरा के विकास का बोध करवाना, भारतीय इतिहास का उद्देश्य। फिर है दूसरा है धरोहर के प्रति संवेदनशील बनाना। संवेदनशील बनाना। फिर है कला के विकासोन्मुखी फिर है कला शैलियों में अंतर को समझना। कला शैलियों में अंतर को समझना। फिर है शास्त्रीय लोक संगीत के क्रमिक विकास को समझना। फिर है कला के ग्रंथों का परिचय और लास्ट है प्रसिद्ध कला स्थलों एवं कलाकारों की शैलियों को जानना। यानी कला के जो उद्देश्य है वह है सबसे पहला सांस्कृतिक परंपरा के विकास का बोध कराना। फिर है धरोहर के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा है कला के विकासोन्मुखी स्वरूपों को समझना। कला के विकास के स्वरूप कौन कौन से रहे हैं उसको समझना। फिर है कला शैलियों में अंतर समझना। कला की जो शैलियाँ हैं उनमें अंतर को समझना, कौन सी कला शैली जो है अलग अलग है। फिर है शास्त्रीय लोक संगीत के क्रमिक विकास को समझना। शास्त्रीय और जो लोक संगीत है उसका जो क्रमिक विकास है उसके क्रम को समझना। फिर है कला के ग्रंथों का परिचय प्राप्त करना। कला के कौन कौन से ग्रंथ है उसका परिचय इसके अंतर्गत प्राप्त करना। उसके बाद है लास्ट जो है प्रसिद्ध कला स्थलों एवं कलाकारों की जीवन शैलियों को जानना। यानी प्रसिद्ध जो कला के स्थल है उनको और
उन कलाकारों की जीवन शैलियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना हमारे भारतीय कला के इतिहास का यह उद्देश्य है। और इस इकाई में, इस यूनिट में हम इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आज का अपना गृह कार्य। भारतीय कला के क्या उद्देश्य है? समझाइए। धन्यवाद।